नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा से कविता बनारस को पढ़ेंगे। बनारस कविता केदारनाथ सिंह जी द्वारा लिखी गई है। कविता में कवि ने बनारस, जो कि एक प्राचीनतम शहर है, उसके सांस्कृतिक वैभव को और बनारसीपन को दिखाया है। बनारस शिव की नगरी है और गंगा का इसमें विशेष स्थान भी है। वहाँ गंगा के घाट, मंदिर और मंदिर के किनारों, घाटों के किनारे बैठे हुए भिखारियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। मौसम और वहाँ का जो रहन सहन है वह दिखाया गया है। चलिए कविता शुरू करते हैं। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा और मुंडीवादी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। कवि कहते हैं कि जब बनारस में, काशी बनारस का दूसरा नाम है, जब बनारस में बसंत का मौसम आता है तब वह अचानक ही आता है और मौसम सुहाना हो जाता है। वहां पर जो लहरतारा और मुंडीवादी है, ये मोहल्ले के नाम है। इनमें धूल भरी आंधी उठती है और पूरे शहर के प्रत्येक हिस्से में समा जाती है। जो धूल का बवंडर उठता है, आंधी आती है, वह इतनी ज्यादा होती है कि जीभ भी करकराने लगती है। इस प्रकार धूल के साथ यहाँ वसंत का प्रारंभ होता है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह टहकने लगता है। पचखियां आदमी दशमेश पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। सुगबुगाहट कहते हैं जागने की प्रक्रिया। जब हम थोड़े आलकस में होते हैं और जागने की प्रक्रिया में होते हैं, उसे कहते हैं सुगबुगाहट। और पचखियां कहते हैं अंकुरन। तो कवि इस पहरे में कहते हैं कि बनारस के वातावरण में जब बसंत की हवा चलती है तो एक सुगबुगाहट होने लगती है, एक जागृति होने लगती है और चेतना का रूप दिखाई नहीं देता, उसमें एक नया अंकुरन आ जाता है। यह परिवर्तन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लोग असफलताओं के बीच भी नई उमंग से और संकल्प से भर उठते हैं। आदमी दशामेश पर जाता है, अर्थात दशामेव घाट पर जाने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि गंगा नदी का स्पर्श करता हुआ घाट, आखिरी पत्थर कुछ और ज्यादा नरम हो गया है, मुलायम हो गया है। जो सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदर हैं, उनकी आंखों में एक नमी दृष्टिगोचर होने लगती है, एक चमक दिखने लगती है। साथ ही जो भिखारी वहां पर घाटों के पास बैठे होते हैं, मंदिरों के पास बैठे होते हैं, उनकी आंखों में भी एक चमक दिखती है। तुमने देखा है कब खाली कटोरों में वसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। कभी केदार खाली कटोरों में वसंत को उतरते हुए देखा है। उनके चेहरे पे जो चमक आती है वह भीख मिलने के कारण उनके खाली कटोरे भरने से आती है। इसी तरह यह शहर खुलता है, यानी हर दिन
इस शहर की शुरुआत ऐसे ही उल्लास के साथ होती है, खुशी के साथ होती है, प्रसन्नता के साथ होती है। यही प्रसन्नता बनारस का चरित्र बन गया है। इसके साथ साथ यह शरीर इसी तरह खाली भी होता रहता है, अर्थात इसी तरह बनारस का कार्य चलता है। आगे वो कहते हैं, रोज रोज एक अनंत शव, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे शवों को उठाकर, यानी यहाँ बहुत लोग आते हैं अपने कंधों पर शवों को उठाकर, शव कहते हैं मृत शरीर, प्रतिदिन अंतहीन शवों को उठाकर, मृत शरीरों को उठाकर कंधे पर लाने का सिलसिला यहाँ चलता रहता है। अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ, यानी मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्षदायी गंगा के पास शव को ले जाकर मृतक का दाह संस्कार करते हैं। यहाँ माना जाता है कि बनारस में अगर मृतक व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता बनारस में है। इस प्रकार कहीं खुशी तो कहीं गम, ऐसी अनुभूति होती रहती है। इन दोनों का मिला जुला रूप ही बनारस है और यह सिलसिला प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने का सामूहिक लय दृढ़ता से बंधे हैं समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं, कि हिलता नहीं, और कुछ भी जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है और वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। कवि कहते हैं कि बनारस में जो धूल है वो धीरे धीरे उड़ती है और यहाँ के लोग भी धीरे चलते हैं, अर्थात वो अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं, उसका साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने अपने आप को इतना आधुनिक नहीं किया है कि वो अपनी संस्कृति भूल गए हों, अर्थात वो भी धीरे धीरे चलते हैं, अपनी संस्कृति को और आधुनिकता को लेकर धीरे धीरे चलते हैं। मंदिरों पर, घाटों पर धीरे धीरे घंटे बजते हैं और शाम भी वहां धीरे धीरे होती है, यानी अपने हिसाब से अपने रो में सारा काम होता है। इस कार्य का धीरे धीरे होना यहाँ का स्वाभाविक चरित्र है, सामूहिक लय है, स्वाभाविक चरित्र है। सामूहिक गति से पूरे शहर को मजबूती से बांध रखा है। इस सामूहिक लय ने ही, गति ने ही पूरे शहर को बांध रखा है, एक किया हुआ है। कोई भी चीज ना तो गिरती है और ना ही हिलती है, जो चीज जहां है वहीं पर रखी हुई है। जैसे गंगा जहां पर थी, नाव जहां पर बंधी थी, और खड़ाऊं तुलसीदास जी की जो खड़ाऊं जहां पर सैकड़ों बरस से रखी थी वहीं रखी हुई है। कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग बनारस पुराने मूल्य, पुरानी मान्यताओं, आस्था, विश्वास सभी को अपनी धरोहर की तरह सुरक्षित रखता है। काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता और भव्यता अभी तक उसी प्रकार बनी हुई है। बनारस में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कभी सही साज बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। कवि कहते हैं, सही सांझ का मतलब होता है शाम की शुरुआत। जब शाम होने लगती है तब, जब शाम होने लगती है सूचना के शहर में अगर प्रवेश कर जाओ तो वह आरती का समय होता है। तब इस शहर को देखो, बिना सूचना के ही चले जाना, इस शहर में देखना। आरती की जो सुंदरता है, जो उसका प्रकाश है, वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। अद्भुत चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको दिखेगा कि आधा शहर तो
जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में, अर्थात पूरा बनारस उस समय एक आध्यात्मिक गति में होता है और वो घाट पर पूजा करते हुए दिख जाते हैं। आधा फूल में है तो आधा भगवान की आरती करते हुए दिखते हैं, लेकिन उसी समय घाटों पर चिता की अग्नि भी दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर शव जल रहे होते हैं। चिता की अग्नि दिखाई देती है, में खो जाता है तो आधा शंख की ध्वनि में जागता प्रतीत होता है। अर्थात इस शहर में कहीं नींद है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है। तुम ध्यान से देखोगे तो शहर आधा है और आधा नहीं है। अर्थात जो बनारस है उसकी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपना स्वरूप बना रखा है। आधा नहीं है का अर्थ है कि इस शहर ने प्राचीनता और आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का प्रवेश भी किया है। अर्थात कुछ लोग इसमें आधुनिकता का भी समावेश कर पा रहे हैं, इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं और खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ आराध्य है। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। स्तंभ कहते हैं खंबा, पिलर। पिलर आप लोग जानते हैं, अलक्षित जिसकी ओर किसी का ध्यान न हो, लक्ष्य न हो। आराध्य देवता के सामने दिए जाने वाला जल को कहते हैं आराध्य। केदारनाथ सिंह जी ने इन पंक्तियों के द्वारा प्राचीन आध्यात्मिकता से बसे हुए बनारस में आधुनिकता की झांकी भी प्रस्तुत की है। कवि कहते हैं कि बनारस में जो विद्वान है, जो भी मौजूद है, वह बिना किसी खंबे के, स्तंभ के खड़ा है। अर्थात प्राचीनता, आध्यात्मिकता, श्रद्धा, भक्ति, ये सभी बिना किसी सहारे के अपने आप ही बने हुए हैं, बिना किसी सहारे के बने हुए हैं। कुछ नहीं है जिन्होंने उसे थामा हुआ हो। बनारस शहर जो खड़ा है, गंगा में बहती हुई मुर्दे की राख हो या रोशनी की ऊंचाई हो, दहकती आग की लपटें हो या धुएं की ऊंचाई हो, खुशबू की ऊंचाई हो या आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ हो, धुएं हो, पानी हो, खुशबू हो, सभी किसी सहारे के खड़े हैं। अर्थात मजबूती से शहर को संभाले हुए हैं। प्रार्थना के लिए ऊपर उठे हुए हाथ जो हैं, जो ऊपर उठे हुए हाथ हैं, वो इस शहर को संभाले हुए हैं। किसी अलक्षित सूर्य को यह शहर शताब्दियों से आराध्य देता चला रहा है, यानी ज्ञात नहीं है, जो देखा हुआ नहीं है। ऐसे किसी सूर्य को वो अपनी भक्ति का एक आध्य देता चला रहा है। यह शहर गंगा में एक टांग पर खड़ा होकर प्रार्थना में लीन है तो उसी समय दूसरे पैर की ओर ध्यान नहीं देता। बनारस की प्राचीनता और आध्यात्मिकता अपनी भव्यता में स्थित है। बनारस की आध्यात्मिकता को दिखाया है, उसे आधुनिकता से मेल भी कराया है। टांग को प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। भाषा सरल और प्रभावमयी है। आशा है आपको बनारस कविता समझ आई होगी, एक्सप्लेनेशन क्लियर रहा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। आज की ज्ञान सागर में धन्यवाद।